साथियों, आप सभी लोगों ने देखा संभल में किस प्रकार से बड़ा दंगा हुआ जिसमें कई पत्थरबाज की जान भी चली गई। साथियों, कारण है उसका दंगा होने के कारण है ये मस्जिद, जामा मस्जिद, जो कि पहले समय में हरिहर मंदिर था। वहां पर हिंदू समाज के लोग आते थे, पूजा आराधना करते थे। इसे कुछ कट्टरपंथी द्वारा उसे तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। कुछ हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील विष्णु जैन जी इसकी याचिका कोर्ट में दायर किए कि यहाँ पर मंदिर था, पहले समय में मंदिर था। ये कुछ आक्रमणकर्ताओं द्वारा व कट्टरपंथियों द्वारा यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। साथियों, इस बात को लेकर वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो गया और दंगे के साथ साथ वहाँ की काली सच्चाई जो सनातनियों से छिपाया जा रहा था, जो सभी देशवासियों से छिपाया जा रहा था, साथियों, वो पूरी चिट्ठी खुलकर आ गई। जगहों जगहों पर किस प्रकार से मंदिर पर आक्रमता किया गया, उसे घेर लिया गया, उस जो भी कुएं थे उसे पूरी तरह से पाट दिया गया। साथियों, वहां का जो भी चिन्ह था, जो भी मंदिरें थी, उस पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की गई और वहां के जो भी कुएं व धर्म स्थल के जो भी स्थान थे उसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई। साथियों, इस दंगे के बाद वहां पर इन लोगों की व कट्टरपंथियों की काली सच्चाई सामने आ गई। साथियों, वहां पर कई जगहों पर अभी तक 3 मंदिर मिली है, 19 कुएं की खुदाई हुई है। जो पहले समय में हिंदुओं के साथ हुआ, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को परेशान करके वहां से निकाल दिया गया, अब एक एक गुनाह का हिसाब होगा। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं वहां पर किस तरह से मंदिर कई सालों से बंद थी। 1978 में जब दंगा हुआ तब हिंदुओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर कत्लेआम व खुलेआम उनकी हत्या की गई, जिसकी वजह से वह लोग परेशान होकर अपनी ज़मीनें बेचकर, अपना मकान व दुकान बेचकर वहां से पलायन कर गए। साथियों, वहां से छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले गए जहां पर सनातनी व हिंदुओं की संख्या अधिक थी, क्योंकि वहां पर उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। साथियों, ये काली सच्चाई सभी लोगों से छिपाया गया। जब इस मस्जिद के सर्वे को लेकर वहां पर दंगा व हिंसा हुआ, इसके बाद देश के सभी लोगों को पता चला और अभी कार्यवाही वहां पर हो भी रही है कि किस तरह से वहां पर सनातन व अन्य धर्मों के चिन्ह पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है। पहले समय में बताया जा रहा है, बंटवारे के समय 1947 में संभल में हिंदुओं की संख्या 45 से 46% थी, लेकिन 2024 आते आते वहां से हिंदू व सनातनियों की संख्या घटकर 0% बची है। साथियों, वहां पर कोई हिंदू रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वे लोग अपनी जमीन व मकान छोड़ कर चले आए हैं। साथियों, कुछ हिंदुओं जो पलायन कर गए यहाँ से, अपनी ज़मीनें छोड़कर, अपना मकान छोड़कर चले गए, उनकी कुछ बातें भी सुनाऊंगा। साथियों, पहले आप इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो देखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना। साथियों, जिस तरह से संभल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, ये क्या सच है या गलत है? साथियों, ये कमेंट में आप जरूर लिखना। पहले आप इस वीडियो को देखिए। चले पता ये चली कि वहाँ से 2-4 जने भाग के आए कि थाने पे भग्गी पड़ रही है। मैं दुकान से उठा, मैंने दुकान का ताला लगाया और देखिए किस तरह से 1978 में ये दादा लोग बता रहे हैं इन्हें प्रताड़ित किया गया। साथियों, दोपहर को 2-2:30 बजे कई लोगों को जिंदा जला भी दिया गया था वहाँ पर। 24 लोगों को इकट्ठा एक साथ टायर में लपेट कर व कुछ लोगों को वैसे ही जिंदा जला दिया गया था। साथियों, आपने वीडियो देखा, ये सच्चाई जो इस समय खुलकर सामने आ रही है वो पूरा देश देख भी रहा है। ये कभी किसी ने नहीं बताया, ये सच्चाई लोगों से छिपाई गई। साथियों, क्योंकि उस समय सरकार किसी और की थी और इस समय जो सरकार है ये पूरी तरह से जो भी अपराधी हैं, जो भी दंगाई हैं, उन्हें पूरी तरह से अच्छे से सेवा कर रही उनकी।
क्योंकि जो लोग मनमानी कर रहे हैं, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलेगी। या तो वो जेल के अंदर होंगे या तो वो शमशान घाट में होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय इतना सख्त है, वह पूरे एक्शन में है। जो भी दंगा करता है, वह बलात्कार करता है, वह किसी के साथ छेड़खानी करता है, वह चोरी करता है, कोई भी गलत काम करता है, उसके ऊपर सख्त कार्यवाही हो रही है। सेम वही संभल में हो रहा है। साथियों, जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से वहां पर लोगों को प्रताड़ित करके वहां से भगा दिया गया, उसका सर्वे हो रहा है पूरी तरह से। किस किसने अत्याचार किया था, किसका उसके पीछे हाथ था, और वहां पर क्या क्या कारनामा हो रहा है। साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय। वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित करके वहां से भगाने के बाद मंदिरों पर कब्जा किया गया, कुएं को पाट दिया गया, वहां की जो भी धर्म स्थल व मंदिरें थे उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई। साथियों, वहां पर लोगों को डरा कर व परेशान करके भगा दिया गया। आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन जिसकी भी सरकार थी, वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि वहां के एक समाज के लोग पीटे जाते थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो वहां से भगाए जा रहे थे और सरकारें चुप्पे साध रखे थे। साथियों, ये जामा मस्जिद की चर्चा जब हुई, वहां पर याचिका दायर की गई, इसके सर्वे के लिए टीम आई और सर्वे के दौरान फिर वही अत्याचारी, दुराचारी व आरोपी पत्थरबाज जो थे कट्टरपंथी, वो अपने घर से निकलकर सीधा प्रशासन के ऊपर अटैक कर दिए। सीधा प्रशासन को जान से मारने की कोशिश की जाने लगी। साथियों, तो ये सच्चाई धीरे धीरे सबकी खुलने लगी। वहां पर किस तरह से बिजली चोरी हो रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं। एक घर, दो घर नहीं, वहां पर सैकड़ों घर में बिजली की चोरी की जा रही। साथियों, वहां के जो भी सांसद जी हैं, वो खुद बिजली की चोरी कर रहे थे और वह लोगों को करवा भी रहे थे। साथियों, वो भी अवैध जमीन में कब्जा करके मकान बनवा रहे हैं अपना, उनके घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। साथियों, बिना परमिशन के वो तो मनमानी पूरी तरह से कर रहे हैं। लगता है सांसद हो गए तो उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से गरीब के ऊपर कानूनी कार्यवाही व प्रक्रिया होगी, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, ठीक उसी प्रकार से सब पर कानूनी प्रक्रिया होगी। साथियों, ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि इनकी मनमानी व दादागिरी काफ़ी दिनों से चल रही है। इसकी वजह से वो अपनी वहाँ पर मनमानी करके पूरी तरह से हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की। पूरी तरह से इनके चिन्ह व मंदिर व कुएं तालाब जो भी थे, उनको पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई। और साबित ये भी हो रहा है साथियों कि जो जामा मस्जिद है, वहाँ पर हरिहर मंदिर पहले था, क्योंकि वहां पर कई ऐसे चिन्ह, कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, कई ऐसे याचिका मिलती है वहां पर कि वो दर्शाता है कि यहाँ पर पहले समय में हरिहर मंदिर था। कुछ आक्रमणकर्ताओं द्वारा और कट्टरपंथियों द्वारा यहाँ पर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस पर अभी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है और क्षेत्र में कई सर्वे व कार्यवाही भी हो रही है। कई मंदिर भी मिल चुकी है, कई जगह कुआं भी निकल रहा है। आसपास में इसके कुछ दूरी पर जो मस्जिद बनी हुई है, इसके कुछ दूरी पर, और साबित हिंदू पक्ष के लोग ये भी साबित करने में लगे हैं पूरी तरह से, वह सर्वे भी चल रहा है कि ये जो जामा मस्जिद बना हुआ है, ये पहले समय में कल की मंदिर हुआ करती थी और यहाँ पर हिंदू समाज के लोग आते थे, पूजा अर्चना करते थे और यहाँ से धीरे धीरे इनके ऊपर अत्याचार करके यहाँ से इनको भगा दिया गया और इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। साथियों, आप कमेंट में अपनी राय साथियों जरूर दे देना। यहाँ पर जो जामा मस्जिद बनी है, ये पहले समय के हरिहर मंदिर था या जामा मस्जिद है, इस पर पूरी तरह से सर्वे व कार्यवाही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथियों, इतना कमेंट में आप जरूर लिखना। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।